सोनीपत जिले के गन्नौर सीट पर इस बार बिल्कुल अलग ही नज़ारा है, क्योंकि दोनों ही बड़ी पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस यहां पर हिट विकेट हो गई है। दोनों के ही प्रत्याशियों को जनता नकारती हुई नजर आ रही है और दोनों ही प्रत्याशियों के सामने जनता अपने बेटे को भरपूर प्यार दुलार देने का काम कर रही है, समर्थन देने का काम कर रही है, आशीर्वाद देने का काम कर रही है। और इसकी वजह यही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही गन्नौर की जनता को इग्नोर करने का काम किया, जनता की भावनाओं को समझने में गलती की और आत्मघाती गलती करते हुए गलत प्रत्याशियों को उतारने का काम किया। आखिर गन्नौर में बीजेपी और कांग्रेस ने क्या गलती की है और गन्नौर का बेटा कौन है, ये जानने के लिए इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। गन्नौर हल्का सोनीपत जिले का हिस्सा है और यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा का 15 साल तक काफ़ी असर भी रहा, लेकिन 2019 में गन्नौर की जनता ने कुलदीप शर्मा को हराकर ये बता दिया था कि वो उसे पसंद नहीं करते हैं और भूपेंद्र हुड्डा को दूसरी चॉइस को, दूसरे विकल्प को लेकर सामने आना चाहिए। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जनता के उस फैसले को समझ नहीं पाए और उन्होंने 2024 में फिर से वही गलती कर दी जो 19 में कर दी थी, यानी एक बार फिर से कुलदीप शर्मा को जनता पर थोप दिया। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के तमाम प्रयासों के बावजूद भी कुलदीप शर्मा का चुनाव उठ नहीं पाया, वो जीतने की कगार पर नहीं पहुंचे। भूपेंद्र हुड्डा अपने खास साथी की मदद के लिए राहुल गांधी को भी गन्नौर हल्के में लेकर आए, लेकिन इसके बावजूद गन्नौर का माहौल नहीं बदला, गन्नौर की जनता के जज्बात नहीं बदले और कुलदीप शर्मा वहीं पर बैठे रह गए। जहां तक बात बीजेपी की आती है तो बीजेपी ने भी इस बार सेटिंग के जरिए अपनी टिकट को एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसे जनता को लेकर कोई भी सहानुभूति नहीं है, जिसको जनता का समर्थन नहीं है। हम बात कर रहे हैं देवेंद्र कौशिक की। देवेंद्र कौशिक पूर्व सांसद रमेश कौशिक के भाई हैं, लेकिन देवेंद्र कौशिक की पहचान अच्छे बिजनेसमैन की है, अच्छे रियल एस्टेट के व्यापारी की है, लेकिन जनता के सेवक के तौर पर वो कभी भी अपनी पहचान नहीं बना पाए। यही वजह है कि टिकट हासिल करने के बाद देवेंद्र कौशिक का चुनाव भी ठंडा ही रहा। उनका इलेक्शन बड़े बड़े नेताओं के आने के बावजूद, बड़ी सपोर्ट के बावजूद भी खड़ा नहीं हो पाया और वो जीत की कतार में नहीं शामिल हो पाए। उनका चुनाव सिर्फ कुलदीप शर्मा के साथ नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई में उलझा रहा और उनका चुनाव प्रचार बिल्कुल फीका रहा। बड़े बड़े नेताओं की रैलियां समाये जरूर की गई, लेकिन जनता में उनके चुनाव को लेकर कोई करंट नहीं था, कोई रुझान नहीं था, कोई लगाव नहीं था। यही वजह रही कि देवेंद्र कौशिक का चुनाव भी बीजेपी की गलती के कारण ठंडे बस्ते में चला गया। जहां तक देवेंद्र कादियान की बात है तो देवेंद्र कादियान ने पिछले 8 साल में गन्नौर की जनता में खुद को बेटे के तौर पर स्थापित किया, लोगों की मदद की और समाज सेवा के जरिए उन्होंने जनता के दिलों में प्यार जगाने का काम किया, अपना विश्वास जगाने का काम किया। यही वजह है कि इस चुनाव में गन्नौर की जनता ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हुए देवेंद्र कादियान को भरपूर आशीर्वाद और समर्थन देने का काम किया है। वैसे तो देवेंद्र कादियान बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी की टिकट में सेटिंग चल गई और सेटिंग के बलबूते पर देवेंद्र कौशिक टिकट ले आए। लेकिन ये टिकट कटना भी देवेंद्र कादियान के लिए फायदे का सौदा रहा, क्योंकि वो बेचारा बन गए और उसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उनके साथ वो हजारों वोटर भी जुड़ गए जो बीजेपी का प्रत्याशी होने पर शायद देवेंद्र कादियान के साथ नहीं जुड़ते। यानी देवेंद्र कादियान निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर गन्नौर की जनता की पहली पसंद बन गए और यही वजह है कि उनको सबसे ज़्यादा समर्थन मिला, सबसे ज़्यादा सम्मान मिला, सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मिला और सबसे ज़्यादा लोग उनकी सभाओं में आए। उनका चुनाव चकाचक रहा, उनके हर प्रोग्राम में लोगों की भारी हाजिरी रही और उनके 5 से 6 रैलियों के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या में लोग आए। यानी देवेंद्र कादियान को जनता ने अपना प्रत्याशी बना लिया, देवेंद्र कादियान को जनता ने अपना बेटा और भाई मानकर उनका चुनाव खुद लड़ा। यही वजह है कि देवेंद्र कादियान का चुनाव बिल्कुल टकाटक तरीके से पूरे चुनाव में चला और वो टनाटन तरीके से चुनाव जीतने की दहलीज पर खड़े हैं। यानी बीजेपी और कांग्रेस खुद ही अपनी गेम में आउट हो गई, हिट विकेट हो गई और उन्होंने गलत प्लेयरों को चुनावी मैदान में उतारकर अपना बंटाधार कर लिया, अपना चुनाव खराब कर लिया। लेकिन
फैसला अब जनता के पाले में चला गया है और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जनता का आशीर्वाद और समर्थन दोनों ही अपने इलाके के बेटे की तरफ नजर आ रहे हैं। यानी माहौल पूरे तौर पर बता रहा है कि सिलेंडर हर घर की पसंद है, हर वोटर की पसंद है और यही वजह है कि सिलेंडर का गुणगान, दबदबा और चर्चा तीनों ही इस समय गन्नौर में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। गन्नौर के घमासान में चुनाव कौन जीतेगा, कमेंट करके जरूर बताइए। देवेंद्र कादियान, कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कौशिक में से किसका पलड़ा भारी है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।